मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है 2014 के पहले मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, ये नहीं लग रहा है कि दबा के खा रहे हैं? सवाल जो आप ग्वालियर संभाग के और ग्वालियर क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों के द्वारा जो पार्टी कांग्रेस पार्टी से कुछ लोगों को लेकर के भाजपा में मिश्रित हुए, उसके बारे में आप मुझसे बहस कर रहे हैं। तो ये तो पार्टियों में ये एक सिस्टम है जो कि अभी आपको किसी ने ना बोला होगा, मैं उन शब्दों को बोले दे रहा हूँ। इस राजनीति में धोखा देना पाप नहीं है, धोखा खा जाना पाप है। पहले से भी था और आज भी है। भ्रष्टाचार भाजपा के पहले भी था, कांग्रेस के समय से था और आज भी है। भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले भी तेज गति से पहले और तेज गति से चल रहा था, बीच में तो नियंत्रण भी हुआ। अच्छा, 20 सालों में रुका है भ्रष्टाचार नहीं हो, गति धीमी हुई। गति धीमी हुई। हाँ दोस्तों, हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इन दोनों चुनाव है और हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम एक गांव में पहुंचे हैं जो कि विधानसभा मैहर में आता है। क्या नाम है दादा गांव का? इटमा। इटमा गांव है और यहाँ पे लगभग 100 घर के लगभग आबादी होगी, बहुत। हाँ, 1,000 लोगों की आबादी है। कुछ लोग बैठे थे, हम रुक गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या मुद्दे हैं यहाँ यहाँ क्या मुद्दे हैं 2023 के चुनाव में, और कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे, यही सवाल लेकर हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। दादाजी हैं, सीनियर हैं, इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे होने वाले हैं। दादाजी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम निरंजन शुक्ला है। तो शुक्ला जी, ये बताइए कि 20 साल से सरकार है भाजपा की। हाँ, भाजपा लगातार दावा कर रही है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। हाँ, डबल इंजन की सरकार है, ये भी आप जानते हैं। केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा। तो कितना विकास हुआ है? भाजपा ने कितना विकास किया? विकास की दर में देखने में लोग चाहे पब्लिक भले ही ये समझे, पब्लिक चाहे भले ही ये समझे कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास हो रहा है। अब विकास किस गति से चल रहा है, ये तो पूरे क्षेत्र का, जब ब्लॉक में हर चीज़ों की स्थितियों परिस्थितियों को देखा जाए तब समझ में जाएगा कि वो अंक किस प्रतिशत में जाके पहुंचा। हम अपने गांव भर से आंकड़ा लगा कर के आपसे 100% ये नहीं कह सकते हैं कि विकास का प्रतिशत दर कितना हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। विकास शिवराज सिंह चौहान के टाइम में विकास हुआ है, आप ये कह रहे हैं। भ्रष्टाचार किसके टाइम में ज्यादा हुआ था? भ्रष्टाचार की गतिविधियों को अगर कहा जाए तो भ्रष्ट हम हैं। हमसे अगर कोई राह पूछे तो हम आपको गली बताने के लिए टाइम नहीं हमारे पास कि हम आपको समय बता दें कि बाबू आप कहाँ जा सकते हैं। हम अपनी ओर ही पहले उंगली उठा रहे हैं। आज के परिवेश में लोग किसी को समुचित उचित राह बताने तक को तैयार नहीं है। इतना बिजी टाइम है कि लोग चलते चलते वायरलेस से फ़ोन में बात करते हैं, कहीं रुक करके इत्मीनान से नहीं बात करते। समय को इतना महत्व देते हैं चाहे जान भले चली जाए। दादाजी, हम यहीं पे अभी कुछ दूर पहले सर्वे कर रहे थे, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे पानी की जो व्यवस्था है बहुत खराब है। पानी खेत में नहीं आते हैं, ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है 6-6 महीने बदला नहीं जाता है। अगर किसी जेई इंजीनियर के पास जाएं विद्युत विभाग में तो कमीशन पैसा मांगता है। हाँ, ये बात लोग जो जो यहाँ की लोकल जनता है वो अपने विधायक से भी मजबूर हैं और सरकार से भी मजबूर हैं। अगर टोल फ्री नंबर पे फोन किया जाता है तो फोन उनका उठाकर काट दिया जाता है, शिकायत दर्ज की जाती है, फिर खारिज हो जाती है कि कोई मतलब गलत काम नहीं हुआ है, वहां पे सारी चीजें दुरुस्त हैं। तो क्या लगता है, मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है 2014 के पहले मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, ये नहीं लग रहा है कि दबा के खा रहे हैं मोदी जी? रहा सवाल खाने पीने की, तो व्यवस्थाएं इस भारतवर्ष में जिस चीज़ की बुनियाद और बीज पड़ी हुई है वो एकदम से अंत नहीं हो पाया है। इसके लिए मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ये हो सकता है। हाँ, क्यों कि आज मैं कांग्रेस के पीरियड से भी देखता हूँ कि ऊंची कुर्सी में जज बैठता है
कांग्रेस के पीरियड में भी मैं सन 73-74 और 68-69 से देख रहा हूँ कि ऊंची कुर्सी में 6 फुट की कुर्सी पर जज बैठा हुआ है और नीचे बाबू दिन भर छील रहा है। तो क्या वो अंधा है क्या? नहीं देख रहा है कि मेरा बाबू दिन भर रुपए ले रहा है? तो क्या हो रहा है, भागवत गीता और भाजपा के समय में भी आया तो वही काम हो रहा है, कांग्रेस के पीरियड में भी हमने देखा तो वही काम हो रहा है। तो मैं इसकी बात को कह रहा हूँ कि हो रहा है तो अब क्या करोगे? कांग्रेस भ्रष्टाचार हो रहा है, पहले से भी था और आज भी है। भ्रष्टाचार भाजपा के पहले भी था, कांग्रेस के समय से था और आज भी है। भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले भी तेज गति से चल, पहले और तेज गति से चल रहा था, बीच में तो नियंत्रण भी हुआ, अच्छा, 20 सालों में रुका है भ्रष्टाचार नहीं हो, गति धीमी हुई। गति धीमी हुई। हाँ, अच्छा दादा ये बताइए, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ लगा है मध्य प्रदेश में। अरे उसके हमारे गांव में भी हुआ, शहर में हुए, आसपास भी हो रहे हैं। तो ये अपराध पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 40 साल यूनिफॉर्म लगा करके मैंने डॉक्टरी मुलाहिजा भी करवाया है जिन लोगों के साथ इस प्रकार से कुकृत हुए हैं। तो पहले भी थे, मुझे आज के 40 साल पहले का भी आंकड़ा है और आज भी मुझे आंकड़ा है कि पहले भी जागरण अपराध और जो देखे नहीं जा सकते, जो सुने नहीं जा सकते, ऐसे अपराध पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। भाजपा की सरकार ने कुछ जनता के लिए अच्छा काम किया है दादाजी। भाजपा की सरकार ने किया है, हाँ किया। कमलनाथ से उम्मीद है कि नहीं कि जब वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर चुनाव होता है, सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या अच्छे कार्य कर पाएंगे? 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, छोटे किसानों को बहुत कुछ ऋण से मुक्ति मिली है, इसमें हम कहने से नहीं चूकते हैं। 15 महीने सरकार थी, उसके बाद उस सरकार को जबरदस्ती आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम ऐसी सरकार को कभी नहीं पसंद करेंगे जो खरीद परोस की जाए इस सरकार में, और ऐसी सरकार को हम चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करेंगे। आपके ही नेता, जिस पार्टी के लिए आप हमसे बहस कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसी पार्टी के नेता पैसे लेकर, पैसे देकर सिस्टम बना के सरकार बनाते हैं। तो कितना उचित है दादाजी? सवाल जो आप ग्वालियर संभाग के और ग्वालियर क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों के द्वारा जो पार्टी कांग्रेस पार्टी से कुछ लोगों को लेकर के भाजपा में मिश्रित हुए, उसके बारे में आप मुझसे बहस कर रहे हैं। तो ये तो पार्टियों में ये एक सिस्टम है जो कि अभी आपको किसी ने ना बोला होगा, मैं उन शब्दों को बोले दे रहा हूँ। इस राजनीति में धोखा देना पाप नहीं है, धोखा खा जाना पाप है। ये खरीद परोस का जो धंधा राजनीति में चल रहा है, सूक्ष्म भाषा में बोल दिया कि राजनीति में जो आप व्यापारबाजी की बात कर रहे हैं, उसी को मैं सूक्ष्म शब्दों में कह रहा हूँ कि राजनीति में धोखा देना पाप नहीं है, धोखा खा जाना पाप। दादाजी, कांग्रेस को जनादेश मिला था कि नहीं मिला था? मिला था और 15 महीने सरकार चली हुई, लेकिन गलत तरीके से। क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं भैया बीजेपी वाले? ये लाडली बहना 3 महीने पहले आई, मुद्दे पर भी आपसे बात कर रहे हैं कि जिस बात को लेकर के हमारी ये जनता बदलाव चाहती है, क्या ये मीडिया या पत्रकार या पूरे संभाग के नेता इस बात के दावेदारी कर सकते हैं कि कल कोई विकृत परिस्थिति बनेगी तो कोई तोड़ फोड़ करके कहीं किसी दिशा में पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण नहीं जा सकता? कोई इस बात का चैलेंज भर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो इन्हीं पर